आज है बैक। अभी थोड़ी तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकती है, पर मैंने इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन लगा रखा है तो काफ़ी कम होगी, तब भी मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देगी। तो आज बैक में वार्म मैंने ऑलरेडी कर लिया। स्टार्ट करूँगा मैं लैट पुल डाउन से, फिर वाइड ग्रुप रोइंग हॉरिजॉन्टल, फिर डिक्लाइन से जो पुलिंग करता है वो, फिर मन करेगा तो सिंगल आर्म भी मार लूँगा। और आज मैं रियर डेल्ट्स थोड़ा अच्छे से करूँगा, क्योंकि रियर डेल्ट्स लास्ट बार लेग्स वाले दिन मैं कभी कर लेता हूँ, तो इस बार मैंने नहीं करी थी, तो फिर रियर डेल्ट्स ढंग से करते हैं। अभी तो मैं इसमें काफ़ी हैवी मारूंगा। मैं यूजली जो मैंने नोटिस किया है कि लोग ज़्यादा पुश नहीं करते हैं जिम में। तो होता क्या है कि जब तुम ज़्यादा पुश नहीं करोगे तो तुम कॉन्स्टेंटली, अगर मान लो महीनों से तुम सेम वेट मार रहे हो, तुम्हें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, वेट का इंक्रीज नहीं हो रहा, तो फिर मसल बिल्ड नहीं होगी ना। तो हम चाहेंगे कि अगर मसल बिल्ड करना है तो हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको कि इतना वेट लगा दें कि आपकी यानी स्कैपुलर बाहर आ जाए कहने का मतलब यानी कोई इंजरी हो जाए। एक बैलेंस आपको ढूंढना पड़ेगा, परफेक्ट रैप्स या फिर क्लोज टू परफेक्ट रैप्स, फॉर्म और हैवीएस्ट वेट पे। तो जैसे मेरे लिए क्या होता है, मेरे लिए सबसे बेस्ट स्वीट स्पॉट रहता है कि मैं 12 और 8 के बीच में रैप्स लगाऊं, रैप रेंजेस लगाऊं, और हैवीएस्ट जितना मैं पॉसिबल हो सकता है उतना लगाऊं। तो जैसे मैं फर्स्ट सेट जो स्टार्ट करूंगा वो मैं 60 60 दोनों साइड 3 प्लेट लगा के करूंगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट 10 to 12 रैप्स निकल जाए। फिर मैं क्या करूंगा, 10 kgs वेट बढ़ा लूंगा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि 8 to 10 रैप्स के बीच में निकल जाए। फिर मैं क्या करूंगा, फिर 5 kgs, अभी जैसे मैं 5 kgs तक बढ़ा लिया, तो लास्ट वीक मैंने लगाया था, तो अभी मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक महीने में मैं एटलीस्ट 4 प्लेट्स लगा सकूँ। तो वही है कि मैं इंक्रीजिंगली यानी काफ़ी पुश करता हूँ, और सिंस मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि मैं हमेशा यानी हर सेट फेलियर तक जाऊँ, तो मैं ज़्यादा रैप्स अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ। तो वही है कि अगर वो बोलते हैं ना कहावत कि अगर तुम सेम ईंटें यूज़ करोगे घर बनाने के लिए तो सेम ही घर बनेगा ना। हम चाहते हैं कि अगर हम थोड़ी बॉडी हमारी डिफरेंट दिखे, थोड़ा सा और डेफिनेशन दिखे और मसल दिखे, तो हमें थोड़ा सा अपना बॉडी पुश करनी पड़ेगी, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये होता है कि लोग महीनों महीनों तक सेम स्टैग्नेंट ग्रोथ पे रहते हैं, क्योंकि वो जिम जाते हैं, बोलते हैं कि ज़्यादा पुश नहीं करते हैं, ज़्यादा पुश नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट भाई, अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम चाहोगे कि बेस्ट बेनिफिट मिले, अगर तुम सेम टाइम लगा रहे हो। अगर हाँ ये है कि अगर तुम जैसे आधे घंटे में करके निकल आए, या फिर, तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि भाई ठीक है, आधे घंटे तुम करके निकल आए, ऑल वेल एंड गुड। पर अगर तुम एक एक दो दो घंटे लगा रहे हो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि हम सबसे बेस्ट रिजल्ट चाहें, राइट। तो वही है कि अगर तुम बेस्ट एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे हो, तो इतना टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है। इससे बेटर चीज़ें हैं करने के लिए, जिसमें तुम इससे ज़्यादा मसल ग्रोथ कर दोगे विद लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो वो भी कर सकते हो तुम, राइट। तो वही है कि अगर हमें चेंज करना है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। तो मैं अब इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं, फिर लगाएंगे 10 10 किलो बढ़ा के सेकंड सेट, फिर थर्ड सेट। तो इसको लगाते हैं, चलते हैं। नहीं लग रहा है, ड्रॉप सेट मारता हूँ दूसरी मशीन से।
मेरे मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैंने देखा है, अगर तुम्हारा मोटिवेशन जिम आने का एक्सटर्नल है तो लॉन्ग टर्म नहीं हो पाएगा जिम। ये है एक्सटर्नल कहने का मतलब कि मैं कैसे शब्दों में बोलूँ, पर जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम जिम जाओगे तो थोड़े अट्रैक्टिव बन जाओगे। आई मीन थोड़ी बहुत रियलिटी है, पर अगर तुम सिर्फ उसी के लिए आ रहे हो तो नहीं होगा। हमेशा जैसे मैं जिम आता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जिम आता हूँ, तो मुझे एंड रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, पर मैं प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। तो अगर तुम किसी प्रोसेस को एंजॉय कर अगर प्रोसेस को एंजॉय करना सीख है स्पेशली जिम में, तो मुझे लगता है कि तुम जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। जैसे मेरे लिए ऑफ कोर्स रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो तुम अपने आप को मिरर में देखते हो जो तुमने प्रोग्रेस करी है, पर वो प्रोसेस जो एंजॉय करना, वो अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको लॉन्ग टर्म करने के लिए और उसको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलने के लिए। तो मुझे मेरा हमेशा एंड गोल जिम जाने का हमेशा से यही रहता है कि मुझे कैसे भी करके खुद को इम्प्रूव करना है। और फिर जब मैंने इम्प्रूव करने के लिए जिम जॉइन किया, फिर मैं धीरे धीरे करता रहा, धीरे धीरे पहले फर्स्ट ईयर में मैं नॉर्मली करता था, ठीक है, जब मैं सेकंड ईयर में भी करने लगा, लेकिन थर्ड ईयर में जब मैंने थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट किया, थोड़े से चेंजेस करना स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कितना मुझे मज़ा आने लगा है। फिर मैं अब तो यानी वन ऑफ द अगर पूरे दिन में सबसे बेस्ट चीज़ हो, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ हो, तो वो यही होती है कि मैं जिम में आता हूँ। तो प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ही ज़रूरी है अगर लॉन्ग टर्म हम देख रहे हैं जिम में प्रोग्रेस, या फिर जिम में स्पेशली जिम में कंटिन्यू रखने की, कंसिस्टेंसी रखने की। तो प्रोसेस तो वही मैं बोला, एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। अगर आप ये जिम किसी दूसरों के लिए कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स यानी विद इन मोटिवेशन नहीं है अगर, तो बहुत मुश्किल है। यानी मेरा सबसे बड़ा तो मोटिवेशन खुद ही है। यानी मैं हमेशा, जैसे मेरे गायनो था, ठीक है, 16 साल सा था, तो फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा यानी अनहाइजीनिक खाया, बहुत ही ज़्यादा लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब जी, पूरे दिन बैठा रहता था, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मोटा हो गया। फिर मैंने खुद को मिरर में देखता था तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है अपनी लाइफस्टाइल में। तो मैंने सोचा कि फिर मेरे पापा ने थोड़ा सा पुश किया मुझे, जब कोविड हुआ था 2021 में लेट, कि जिम जॉइन कर लो, खाली बैठे ही हो अभी थोड़ी से, तो मैंने जिम जॉइन कर लिया। तो वही है कि यानी आपको मोटिवेशन विद इन होना चाहिए, आपके खुद के लिए होना चाहिए। अगर आप कोई एक्सटर्नल फैक्टर बना के चल रहे हैं, या फिर आपने कोई एजम्पशन बना लिया है कि जिम कर लोगे तो ये हो जाएगा, नहीं होता भाई, नहीं होता। तो वही है। तो इसका फर्स्ट 2 सेट करने हैं। अभी मैं हैवीएस्ट लगा लिया, मुझे लगता है कितने लगेंगे, पर जितने भी लग रहे हैं उतने लगाएंगे, फिर वेट ड्रॉप करके सेकंड सेट लगाएंगे, फिर चलते हैं आगे। हाँ, तो मैं अपने पॉइंट पे एक्सपेंड करना चाहूँगा कि पहले तो अपना गोल बना के आओ कि तुम क्या चाहते हो, राइट। तुम्हारा तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें मसल बिल्ड करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कि नॉर्मल तुम्हें जिम करना है,
लाइफ़स्टाइल अपनी अच्छी रखनी है जिससे थोड़ा-सा और कार्डियो हो जाए। तो तुम्हें उस हिसाब से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा मेन गोल है मसल बिल्डिंग, तो तुम्हें पुश करना पड़ेगा, ऊपर से ओवरलोड लगाना पड़ेगा और रेप्स थोड़े अच्छे रेंज में करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारा पावर लिफ्टिंग है तो तुम्हें रेप रेंज कम रखनी पड़ेगी। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तुम कितना खा रहे हो। तुम्हें कैलोरी हमेशा कैलोरी डेफिसिट में कभी नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सिंस तुम्हें भाई तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारा गोल है कि तुम हर हर बार पुश कर सको। थोड़ा हैवी वेट हो तो हमेशा तुम्हें कैलोरी सरप्लस में होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें कट करना है तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में होना पड़ेगा। तो वही है, गोल बना के आओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिम में क्यों जा रहे हो। और जैसे मैं एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात कर रहा था, तो मैं मेरा कहने का मतलब यही है कि ये नहीं है कि ऐसे तुम चाहते हो कि अट्रैक्टिव बनना चाहते हो, तो ये गोल एक अच्छा गोल है। पर मैं ये मानता हूँ कि तुम्हें ये नहीं सोच तुम्हारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि जिम में घुसते ही तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक तरीके से तुम्हारे माइंड में एक तुम ग्राउंडेड होना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है, यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना सेट करो, वो ज़्यादा बेटर है। और हमें पता ही है कि कैसा कीड़ा इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में घुस गया ऑलरेडी, सिर्फ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का नेटी बनने का। वो कभी भी इन्हेंस्ड कैटेगरी में कम्पीट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो टेनासिटी लगती है वो नहीं है उनके पास। तो ऑब्वियसली वो चीट चीट सबको इंस्टाग्राम फॉलोअर चाहिए, सबको मेहनत नहीं करनी है। और ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू पर ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली फिर जिसकी बॉडी दिखेगी तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट गोल पे ले लिया परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स और इंस्टाग्राम पेज खोल लिया। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, उनको फॉलो करें जो आपके गोल से अलाइन करते हैं और जो आपको पसंद है। बेसिकली कहने का मतलब ये। तो अब हम लगाते हैं ये रोइंग की डिक्लाइन रोइंग की एक्सरसाइज। तो इसमें होल्ड करने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने 50-50 लगा लिया, इसके बाद मैं 5 किलो कम करने की कम करके लगाऊंगा फिर से। तो वही 8 to 10 रेप्स लगाऊंगा, परफेक्ट रेप्स। सिंगल आर्म करते हैं, लास्ट सेट है, 2 सेट करेंगे ये, और दोनों हाथों से एक सेट कर लेंगे ऐसा फिनिशर। फिर चलते हैं रियर डेल्ट्स पे। कल तो वैसे मैंने जिम स्किप किया था, क्योंकि कल दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर गया था। तो और मैंने
यानी कंटिन्यूस 2 वीक से कोई ब्रेक नहीं लिया था। इसलिए मैंने सोचा कि कल घूमने जाता हूँ बाहर। तो कल दोस्तों के साथ बॉलिंग के लिए गया था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं फर्स्ट सेट में। मेरी बैक कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कितने लगेंगे, 3-4 भी लग जाए बहुत बड़ी बात है। तो एज अ फिनिशर सेट बॉडी वेट पुलअप्स करता है। हाँ हाँ, 5 ही लगे। ठीक है, पंप चेक करता है।